Core content month 5, lecture number 15, trade condition and setup progressions. तो आईसीटी ने इस लेक्चर के अंदर ये बताया कि आपके पास में किस तरीके से हम ट्रेडिंग कंडीशंस को देखते हुए अपना जो सेटअप है वो रेडी करते हैं एक तरीके से वहां पे, जैसे कि हमने कोर कंटेंट मंथ 1 और मंथ 2 एंड मंथ 3 के अंदर हमने ये डिस्कशन किया था कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो होना चाहिए आपके जो है रेंज के अंदर, ठीक है ना, जो कि हमने यूरो यूएसडी का एग्जांपल भी देखा था उसके अंदर वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड कंडीशंस आईसीटी ने डिस्कशन करी है वो देख लेते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, तो जब भी आप कोई मार्केट के अंदर कोई प्राइस का मूवमेंट देखते हो, वहां पे मार्केट ऑलवेज अगर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पे जा रहा है, मान लेते हैं कि यहां से आपके पास में डिस्काउंटेड डेली डिस्काउंट है, ये जो लाइन है इसके सामने मैंने एक प्राइस की रेंज स्टार्ट करी, यहां से लेके यहां तक जो प्राइस है गया हुआ है डेली के प्रीमियम तक, ठीक है ना, यहां से। अब मार्केट मान लो कि यहां से नीचे भी गया हुआ है, एक तरीके से ट्रेंड बुलिश है इसके अंदर, और मार्केट एक प्रीमियम जोन के अंदर जाने के बाद में आपके पास में क्या आ सकता है, एक तरीके से रिट्रेसमेंट आ सकता है यहां पे, ठीक है, और रिवर्सल भी आ सकता है। अब उसको अपने ये देखते हैं कि मार्केट का वो रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट है वहां पे। तो इस लेग के अंदर हम क्या देखते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे अगर कोई न्यूज की वजह से मार्केट यहाँ पे हाई इंपैक्ट कहीं पे हायर जा रहा है यहाँ पे, तो बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से डेली प्रीमियम प्राइस है क्या आ सकता है, बेरिश आ सकता है, और वहां पे आपके पास में जो प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे जो डेली टाइम फ्रेम के हैं, ठीक है, 50% से अबाउ में इस प्राइस रेंज के, यहाँ पे देख रहे हैं ना अपने, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट और ये है इसका इसके अबाउ में ये पूरा प्रीमियम, तो मैंने इसको मार्क कर दिया यहाँ पे ऐसे। ऑलराइट, जो डिस्काउंटेड वाले होंगे वो हमने इस पे मार्क कर दिया 50% से बिलो के अंदर यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यूशन के अंदर देख रहे हैं, यानी कि बाय साइड के अंदर अगर यहाँ पे हमारे पास में कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास में जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम मार्क करेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पे बुलिश ब्रेकर हो सकता है, यहाँ पे आया ना ब्रेकर एक तरीके से, ये चीजें ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, वहां पे फिर नीचे क्या आ जाएगा, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास में रीसेंट ओल्ड लो यहाँ पे जो बना हुआ है एक तरीके से। तो ये सारी चीजों की ग्रेडिंग के हिसाब से बता रखा है कि कहां पे कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट बने होते हैं मार्केट के और किस तरीके से मार्केट उनको फिल करने जाता है। लिक्विडिटी वॉइड आपके पास में पूरा यहां से हो सकता है ना, स्टार्ट इम्बैलेंस पूरा यहां से स्टार्ट हो सकता है मार्केट के अंदर, और उसको जो है लिक्विडिटी वॉइड को पूरा फिल करने के बाद में भी मार्केट कहां पे बाय साइड में जा सकता है। तो इसी हिसाब से आपके पास में ग्रेडिंग दी हुई है, और इसका जो एग्जांपल है वो भी आईसीटी ने जो डिस्कशन किया वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे जो मार्केट का बिहेवियर है वो एक तरीके से कहां से, अगर मार्केट बुलिश जा रहा है तो किस तरीके से जाएगा, कौन से रेफरेंस पॉइंट को अप्रोच करेगा, यहाँ पे जैसे कि ये हो गया आपके पास में डेली मंथली डिस्काउंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो वो भी सेम ही होगा आपके पास में एक तरीके से। ऑलराइट, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट, और मार्केट डिस्काउंटेड से कहां पे जाता है, प्रीमियम के अंदर, और प्रीमियम से वापस से मार्केट कहां पे आता है, कोई ना कोई डिस्काउंट के अंदर यहाँ पे। अब इसके लिए नई बुलिश, अब यहां से अगर मार्केट वापस से हायर जाएगा डिस्काउंटेड से कहां पे, नेक्स्ट प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए बाद में ये कौन सा हो जाएगा जोन, यहाँ पे डिस्काउंटेड एक तरीके से, और ऊपर वाला जो जोन है यहाँ पे इसके अबाव के अंदर ये कौन सा हो जाएगा आपके पास में, प्रीमियम वहां पे मार्केट का, क्योंकि मार्केट हो सकता है आपके पास में और ओल्ड हाई लेने जा रहा हो। इसी तरीके से मार्केट का ऑर्डर फ्लो चलता है ना, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, मार्केट प्रीमियम में जाता है, इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी चेंज होती है कोई ओल्ड हाई लेने के बाद में, या फिर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में मार्केट वापस से क्या आ रहा है, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, ठीक है। अगर वो रिवर्सल है यहां से, तो डिस्काउंटेड एरिया से एक बार रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट देके आपके पास में सेल साइड चला जाएगा। अगर उसके अंदर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूशन रहे, तो क्या आपके पास में कंडीशन बनती है मार्केट की, मार्केट डिस्काउंटेड के अंदर आता है, अगेन आपके पास में प्रीमियम के अंदर प्राइस डिलीवरी उसकी हो रही होती है यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास में बुलिश कंडीशन के लिए। बेरिश कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में,
यहां पे मार्केट आपके पास में कहां से आएगा, प्रीमियम से, डिस्काउंट के अंदर, फिर वापस से जाएगा प्रीमियम के अंदर, देन आपके पास में डिस्काउंट के अंदर। यानी कि मार्केट कैसे जाता है सेल साइड के अंदर, इस तरीके से सेलिंग, फिर एक कहां पे गया, कोई प्रीमियम में जाने की ट्राई, फिर सेलिंग, फिर प्रीमियम में ट्राई, फिर सेलिंग, फिर प्रीमियम 50% से अबाव जाने की ट्राई, देन आपके पास में सेलिंग। यानी कि लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन पे मार्केट जा रहा होता है आपके पास में। कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, मिटिगेशन ब्लॉक, बुलिश ब्रेकर, लिक्विडिटी वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, या फिर कोई ओल्ड लो लेने मार्केट का। वहां पर अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है आपके पास में, तो मार्केट कोई सर्टेन ओल्ड लो लेने जा रहा होता है ना, कोई ना कोई ड्रॉन लिक्विडिटी टारगेट करने आपके पास में। ऑलराइट, अब आईसीटी ने जो इसका एग्जांपल बताया वो अपने यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई, और क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग है जो अपने डिस्कशन कर रहे हैं एक तरीके से, तो यहाँ पे अपने टाइम फ्रेम को कौन सा ले रहे हैं, एक तरीके से मंथली, ठीक है। और उन्होंने बताया यहां से मार्केट ने यहां पे आपके पास में एक ओल्ड हाई जो है ले रखा है इधर, जो कि था आपके पास में 2007 का, मार्केट ने यहाँ पे लिया 2016 के अंदर। यहाँ पे ओल्ड हाई लेने से पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या बना रखा है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो कि बाद में मार्केट का एज ए ब्रेकर की तरह यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट के अंदर पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे जो मार्केट ने रिजेक्शन दिया, देन अगेन क्या किया हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ओल्ड हाई लिया, मोस्ट रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट, देन मार्केट यहां से सेल ऑफ है, ठीक है। कहां पे जा सकता है, ये आपके पास में जो बने हुए हैं इक्वल लो, मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी जो ली है यहाँ पे, और आपके पास में यहाँ पे क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट और इम्बैलेंस, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट आपके पास में अगर ये जोन ब्रेक करे तो कहां पे आ सकता है, ये वाला लो लेने, ठीक है ना। आईपीडीएल लुक बैक भी देखेंगे तो काफी ज्यादा जो मार्केट है हो सकता है 6 मंथ का लो, या फिर हो सकता है पूरे साल का, यहाँ पे पूरे ईयर ही आपके पास में बेरिश रहे आईपीडीएल लुक बैक अगर देखें तो। और हो सकता है कि आपके पास में मार्केट यहाँ पे जो ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये सारे सेल स्टॉप जो हमने कोर कंटेंट के अंदर सीखे थे वही मार्क कर रहे हैं वहां पे, लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस मार्केट के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, जब मार्केट ने एक सेल स्टॉप लिया है, ठीक है, अगर मार्केट 20 डेज का सेल स्टॉप लेता है तो कितना आपके पास में एज ए स्कैल्पिंग देख सकते हो, इतने मंथ का, मान लो कि 2 क्वार्टर का लो लेता है तो इस टाइप से मार्केट कितना रिवर्सल हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे मोस्ट रिसेंट एक सेल स्टॉप लिया, तो हो सकता है कि मार्केट आपके पास में रिट्रेसमेंट करे या फिर रिवर्सल करे, तो दोनों चीजें देख सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास में स्टिल क्या बना हुआ है, एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट माइनस पीडीए यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है आपके पास में कैसे आ रहा है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करते हुए, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो भी मार्केट यहाँ पे जा रहा है ब्रेक करता हुआ एक तरीके से, उसी को एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ इधर अगर देखें मार्केट का, यहाँ पे सेल स्टॉप है लेकिन उससे पहले एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि अनमिटिगेटेड है यहाँ पे, ठीक है, इधर की मार्केट वहां पे आ रखा है। और जो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आने के बाद में कैसे लिक्विडिटी रन कर सकता है आपके पास में, अगर यहाँ पे इसको हायर जाना हो तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यहाँ पे जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बने हुए हैं उनको स्पीडली डिस्प्लेसमेंट करता है एक तरीके से वहां पे। और यहाँ पे हमारे पास में क्या बना हुआ है, एक लिक्विडिटी वॉइड, एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट का, क्योंकि ये कौन सा है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास में मॉडल बन सकता है एक तरीके से, अगर मार्केट ये वाले सिग्नेचर आपके पास में दे, लो रेजिस्टेंस की तरह लिक्विडिटी रन करे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में इसको डेली भी कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि कैंडल यहाँ पे बना हुआ है अपने पास में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, आई थिंक ये वाला प्राइस पॉइंट, ठीक है। इसके इम्बैलेंस से मार्केट अभी क्या ले रहा है, एक रिजेक्शन यहाँ पे। तो ये भी आपके पास में क्या रन करी है इसने, लिक्विडिटी, एक हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पे मार्केट ने एक सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में एक ऑर्डर ब्लॉक से
रिजेक्शन लिया हुआ है, और ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको स्पीड के साथ में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की हुई है, यहाँ पे स्पीड के साथ में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ऑलराइट, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर इसे देखें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम, तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत जो काफी बड़ा रिजेक्शन दिया हुआ है मार्केट ने यहाँ से, ऑलमोस्ट आपके पास में 400 पिप्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करोगे कि 9 नवंबर 2016 को कौन सी न्यूज आ रखी थी, तो आपके पास में ट्रंप का जो इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आया था, उसके अंदर ट्रंप जो है इलेक्ट हुआ था वहां पे। ठीक है, तो मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली हुई है एक तरीके से। तो यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट है? एक तरीके से इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे बना हुआ जो रिटेलर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको भी स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या बना दिया मार्केट ने हमारे पास में एज ए प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे। ठीक है, तो मार्केट अब कहां पे अप्रोच दे सकती है? एक तरीके से डीलिंग रेंज अगर अपने देख रहे हैं तो कौन सी है हमारे पास में? बेरिश। ठीक है, और बेरिश डीलिंग रेंज के अंदर मार्केट सबसे पहले कहां पे जाता है आपके पास में? प्रीमियम से लोअर साइड में डिस्काउंटेड के अंदर, डिस्काउंटेड से वापस से कहां पे जाता है? प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अपन ने ये वाला देखा था। तो मार्केट डिस्काउंटेड के अंदर है एक ओल्ड लो लेने के बाद में, तो कहां पे जा सकता है मार्केट? अगेन उसी डीलिंग रेंज के कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हो सकता है आपके पास में मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडिटी वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ये सब चीजें हमने एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे मार्क की हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपने देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट के, तो अगर इस जोन को रिफाइन करें जो कि हमारे पास में मंथली पीवाई था, और मंथली को हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ में देख रहे हैं यहाँ पे डेली के ऊपर, ये है हमारे पास में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक माइनस ओबी, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव। ठीक है, उसके बिलो के अंदर क्या बना हुआ है हमारे पास में? एक लिक्विडिटी पूल मार्केट का, इक्वल हाइज, या फिर हम इसे लिक्विडिटी पूल लिख देते हैं एक तरीके से। यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो इंजीनियरिंग हो रखी है एक तरीके से। ठीक है, यहां पे बना रखे हैं मार्केट ने अगेन इक्वल हाइज, रिलेटिव्स। यहां पे देखें तो भी मार्केट ने क्या बना रखा है? एक लिक्विडिटी पूल। ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर जो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बना हुआ ना, इस टाइप की लिक्विडिटी जो रन हो रखी है यहाँ पे एक वॉइड के बाद में। ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस, मार्केट ने अगर उसको स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया है तो एक तरीके से यहाँ पे इसको फिल करने आया है। और यही आपके पास में क्या हो रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे बना हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये वाला देखो सेम आपके पास में है एक वॉइड, एक इम्बैलेंस, इसी तरीके से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो रखी है उसमें। ऑलराइट, तो अब अगर मार्केट डिस्काउंटेड से कहां पे जा सकता है? प्रीमियम के अंदर। तो स्विंग हाई हो गया हमारे पास में यहाँ पे अनमिटिगेटेड प्राइस पॉइंट, और यहां पे हम देख रहे हैं कि मार्केट आपके पास में कहां पे आ सकता है? प्रीमियम एरिया के अंदर जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है उसको लेने। तो ये वाला मूव हमारे पास में एक्चुअल के अंदर है क्या? जिसके अंदर क्या है? एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट यहां पे। ठीक है, मार्केट कहां पे जा सकता है? हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर एक बाय स्टॉप लेने, और यहां पे आपके पास में एक ऑर्डर ब्लॉक से इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से क्या आ सकती है? सेल। ठीक है, इसको देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास में एंट्री कहां बन सकती है? एक तरीके से इस ऑर्डर ब्लॉक पे, प्लस यहां पे है हमारे पास में ऑर्डर फ्लो, और यहां पे है एक रिजेक्शन ब्लॉक, और एक है हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और यहां पे हमारे पास में मार्केट ने ले रखी है एक सेल साइड लिक्विडिटी इधर, और एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्ट्रक्चर मार्केट ने एक्चुअल में बना रखा है यहाँ पे। और इनसाइड के अंदर एक रिटेल ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक भी बना रखे हैं, जो कि है हमारे पास में ये वाला प्राइस पॉइंट, एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल से डिस्प्लेसमेंट है मार्केट का। यहां पे मार्केट ने आपके पास में लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ड्राइव के अंदर मूव कर रहा है मार्केट, शॉर्ट टर्म के ऊपर लिक्विडिटी रन कर रहा है। ये हो गया आपके पास में प्लस ओबी यहां पे। अब आया मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, और जो ओल्ड आपके पास में इंजीनियरिंग लिक्विडिटी थी वो ली हुई है, और आ रखा है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये वाला। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे अगर मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करें तो हम इसको कहां दे सकते हैं?
सेल साइड के अंदर। और लोअर टाइम फ्रेम पे करें अगर इसे 4 आवर के अंदर यहां पर, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये भी आपको कोर कंटेंट के अंदर हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। अगर इसको आगे करते हैं तो शायद आपको याद आ जाए। हाँ, ओल्ड हाई लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्लस प्रीमियम प्राइस के अंदर पोलन फ्लैग क्यों फेल होता है, ये वो है एक्चुअल के अंदर, ठीक है ना। ये अपन ने डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है अगर बहुत एक्सपेंशन के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अप्रोच करता है जो कि है प्रीमियम और एक ओल्ड हाई लेने के बाद में, तो यहां पे बना हुआ जो इम्बैलेंस है हमारे पास में क्या होता है, वो एक तरीके से ट्रैप होता है, ठीक है। कि मार्केट आपके पास में बहुत स्पीडली अगर बाय गया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास में, और वहां पे लोगों को इंड्यूस करे कि इसके डिस्काउंटेड एरिया से मार्केट क्या करे, वहां पे ऑर्डर बिल्ड करे किसके साइड में, बाय साइड के अंदर, लोग इसको एज ए डिस्काउंटेड समझे। यहां पे लोग बहुत ग्रीडी होते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो अगर लोग ज्यादा ग्रीडी है तो उनको फिर मार्केट जो है इस तरीके से ऑर्डर सप्लाई करती है। वहां पे ग्रीडी नहीं होना एक तरीके से, क्योंकि मार्केट हमारे पास में ऑलरेडी कहां पे है, प्रीमियम के अंदर है, ठीक है। पोलन फ्लैग अपन ने डिस्कशन किया था ना कि मार्केट जब प्रीमियम के अंदर हो और एक कंटिन्यूशन स्ट्रक्चर अगर बनता है वहां पे, तो हमें वहां पे ध्यान में रखना है कि वो मैनिपुलेशन भी हो सकता है। मार्केट मेकर अपनी पोजीशन को एग्जिट ले सकता है यहां पे हाई वॉल्यूम के साथ में, इधर ये जो वॉल्यूम आ रहा है यहां पे मार्केट का इसी कैंडल के ऊपर, तो मार्केट एग्जिट ले सकती है एक तरीके से। और जो लोग इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्काउंटेड समझते हैं उनको मार्केट ऑर्डर प्रोवाइड करती रहती है एक तरीके से वहां पे। अब यहां पे बनने वाली जो सबसे बड़ी कैंडल है अपने पास में, यानी कि ये वाली, अगर इसका प्रीमियम डिस्काउंटेड देखें अपने, जहां से इम्बैलेंस स्टार्ट है एक तरीके से, यहां पे मार्केट ने सबसे पहले इसके 50% यानी कि कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट से एक रिजेक्शन दिया हुआ है। यहां पे लोगों की जो थिंकिंग है वो बिल्ड यहां पे हो रखी है कि मार्केट ने डिस्काउंटेड के अंदर आया यहां पे इम्बैलेंस के, और आपके पास में जो बना हुआ था यहां पे मिटिगेशन, ठीक है, वहां से मार्केट ने क्या दिया हुआ, रिजेक्शन। लेकिन अगेन मार्केट ने स्पीड के साथ में वहां पे ऑर्डर क्या किए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं जिन लोगों ने वापस से यहां पे डिस्काउंटेड के अंदर बाय किया हो। क्योंकि अगर वो देखते हैं कि मार्केट का एक ऑर्डर फ्लो और बन रहा है यहां पे क्रिएट हो रहा है एक तरीके से इनसाइड के अंदर, तो इसका प्रीमियम डिस्काउंटेड भी देखा जाता है ना एक तरीके से। तो यहां पे जिन लोगों ने बाय किया हुआ इस स्पीड के साथ में जिन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है मार्केट ने, वो लोग ट्रैप हो रखे हैं एक्चुअल के अंदर, और मार्केट वहीं पे आ रखा है वहां पे अगेन सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड, ठीक है। और अगेन आपके पास में सेम स्ट्रक्चर आगे भी रिपीट हुआ है। जिन लोगों ने यहां पे एज ए डिस्काउंटेड देखा हो मार्केट को, अगेन आपके पास में मार्केट ने स्पीड के साथ में ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट दिए हैं। तो मार्केट वापस से सेम स्ट्रक्चर बन रहा है आपके पास में कि मार्केट अगेन कहां पे आया आपके पास में, इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड कहां पे जा सकता है, सेल साइड के अंदर। अब कितना जा सकता है वो अपने वापस से डिस्कशन करेंगे हाँ हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो ये चीजें यहां पे अपने रिलेट करके देखते हैं कि मार्केट जब एक प्रीमियम डेली के प्रीमियम पे हो वहां पे, तो कहां पे आ सकता है, बेरिश के अंदर, कहां पे एटलीस्ट इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट से बिलो के अंदर। और कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को एज ए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक, बुलिश ब्रेकर, लिक्विडिटी वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक और ओल्ड लो, वहां तक, ठीक है। लेकिन ओल्ड लो आपके पास में कहां पे बना हुआ है, ये वाला प्राइस पॉइंट या फिर ये वाला ओल्ड लो है हमारे पास में। लेकिन मार्केट उसको कौन सी कंडीशन के अंदर ले सकता है, ठीक है। एक ही कंडीशन है आपके पास में कि यहां से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट हो और मार्केट जो है एज ए रिवर्सल परफॉर्म करे, यहां से होने वाली इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी बेरिश हो,
लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट। यहां पे जो ट्रंप है इलेक्ट हुआ था, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ रखी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे बनने वाला जो स्विंग है हमारे पास में, स्विंग हाई टू स्विंग लो, मार्केट 50% तक अप्रोच दे सकता है मिनिमम इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट तक। और यहां पे हमारे पास में क्या बने हुए हैं एज ए सेल स्टॉप्स, ये वाले, क्योंकि यहां पे मार्केट की जो है शॉर्ट टर्म पे लिक्विडिटी रन हो रखी है, जितना बाय जा रहा है उतनी सेलिंग। तो मान के चलते हैं कि ये वाला सेल स्टॉप लेने के बाद में, ठीक है, मार्केट कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अप्रोच दे सकता है 50% के बिलो के अंदर वहां पे। तो यहां पे मार्केट अगेन क्या आ सकती है सेलिंग, जो कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे रिफाइन किया ना, ये वाला माइनस पीडी। लेकिन यहां पे मार्केट अभी क्या कर रहा है, देखो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ऑर्डर बिल्ड कर रहा है एक तरीके से। तो हम इसको मार्क कर देते हैं कि मार्केट ने यहां पे एक लिक्विडिटी पूल बिल्ड कर रहा है यहां पर इस तरीके से। और यहां पे क्या मार्केट ने बिल्ड किए हैं एक तरीके से रिलेटिव इक्वल हाइज, ये वाला इक्वल हाई यहां पे बिल्ड कर रखे हैं। तो ये एक सिग्नेचर मार्केट लेफ्ट करके आ रहा है आपके पास में कि यहां पे लिक्विडिटी पूल है, यहां पे इक्वल हाई है। अगर मार्केट वापस से आपके पास में डिस्काउंटेड एरिया के अंदर अप्रोच देता है और वहां पे आपके पास में स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है टाइम एंड प्राइस के हिसाब से, देन हम उसको कहां पे देख सकते हैं बाय साइड के अंदर, क्योंकि यहां पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है और मार्केट आपके पास में कहां से आ रही है प्रीमियम से डिस्काउंटेड के अंदर। और कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट को अप्रोच देने आ सकती है यहाँ पे मिटिगेशन, और जितने भी रेफरेंस पॉइंट अपन ने कोर कंटेंट मंथ 4 के अंदर पढ़े थे वो सारे, ठीक है। तो हम इसी डीलिंग रेंज को इसी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका मान लेते हैं यहाँ पे डेली लो है ये वाला प्राइस पॉइंट यहाँ पे, और प्रीमियम का जो हाई है हमारे पास में, इमेज थोड़ी सी बड़ी करनी पड़े लेकिन ठीक है सेम ही है ऑलमोस्ट। ऑलराइट, मार्केट ने 50% यहाँ पे अप्रोच दिया हुआ है एक तरीके से, और जो डिस्काउंटेड एरिया है वो कौन सा है ये वाला प्राइस पॉइंट। अब ये डिस्काउंटेड हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी है यहाँ पे, जहां पे मार्केट ने एक रिटेल ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यहाँ पे एक क्लासिक सपोर्ट बना रखा है एक तरीके से। अब वीकली है तो हम यहाँ पे 4 आवर देख सकते हैं इस प्राइस पॉइंट को कि मार्केट आया यहाँ पे, और जो ये बने हुए हैं हमारे पास में इक्वल हाई, और यहाँ पे भी मार्केट ने सेम लिक्विडिटी रन कर रखी है ये वाली इक्वल हाइज, और यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस और एक लिक्विडिटी वॉइड लेफ्ट किया हुआ है मार्केट ने, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस अगेन, और यहां पे बना रखे रिलेटिव इक्वल लो। मार्केट आया है वॉइड फिल करने यहां पे प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम फ्रेम। यहां पे अगर हम डीलिंग रेंज दे ले अगेन हाई टू लो, देन ये स्टिल मेरे पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेरिश माइनस पीडी है। अगेन मार्केट ने सेम जगहों से रिजेक्शन ले रहा है, प्रीमियम के अंदर जा रहा है, डिस्काउंटेड के अंदर अप्रोच दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि ये फेक स्ट्रक्चर हो सकता है हमारे पास में जब तक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अप्रोच नहीं करे मार्केट। अगेन आपके पास में ये सेम स्ट्रक्चर यहां पे बिल्ड किया हुआ है, एक बाय स्टॉप बनाया है मार्केट ने अगेन, होल्ड हाई है यहां पे, होल्ड हाई लेने के बाद में मार्केट ने मोस्ट रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे जितने भी लिक्विडिटी पूल टाइप में लिक्विडिटी रन हो रखी है ये वाली, मार्केट क्या आ सकता है उसको टारगेट करने आ सकता है। ये सारी चीजें अपने बार बार रिपीट होती हुई देख रहे हैं कोर कंटेंट मंथ 1 से मंथ 2 मंथ 3, इस टाइप की लिक्विडिटी हमारे पास है।
और वापस से मार्केट ने क्या बना दिया इस तरीके से, लिक्विडिटी पूल, जैसे कि यहाँ पे ये वाला। तो मार्केट अगर अभी हायर भी जाता है तो भी हम कहां पे देखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड, वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेसमेंट देता है यहां से मार्केट आपके पास में। ये वाला प्राइस पॉइंट क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें अगर इसे, तो मार्केट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट डिस्काउंटेड के अंदर आए तो एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर भी, लेकिन टाइम एंड प्राइस को फॉलो करें तो यहाँ पे सेशन कौन सा हो सकता है आपके पास में, यूएसटी जेपीवाई के अंदर, या तो एशिया और या फिर न्यूयॉर्क। यहाँ पे 2:30 PM एंड 2:30 AM। यहाँ पे आपके पास में 6:30 PM, राइट। अगेन मार्केट हायर है। अगले दिन अगर यहाँ पे देखें कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मार्केट ने कब डिस्प्लेसमेंट दिया है, 10:30 PM, अगेन न्यूयॉर्क सेशन। एंड डेली टाइम फ्रेम पे देखें इसे, एक स्टिल सेल स्टॉप और ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है मार्केट ने यहाँ पे, और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बनाया हुआ है एक तरीके से। अगेन मार्केट कहां पे अप्रोच दे रहा है इसके, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या मार्केट वापस से अगेन जो पुराने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है, एक प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट माइनस पीडीए। अगर सेम वो स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है मार्केट यहाँ पे, तो आपके पास में लोअर भी आ सकता है। अगेन ओल्ड हाई लिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि मार्केट यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एक तरीके से हाई टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला भी एक मेजर लिक्विडिटी पूल है मार्केट का जो बिल्ड कर रहा है ना। तो इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट ऊपर है, यहीं पे क्या हो रही है, एक रेंज हो रही है मार्केट की। डेली टाइम फ्रेम, और यहां पे बनी हुई क्या थी हमारे पास में, एक डीलिंग रेंज प्रीमियम टू डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड टू प्रीमियम। लेकिन मार्केट उसको कैसे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, इसके डिस्काउंटेड एरिया से। अगेन एज ए मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव, यानी कि मार्केट क्या लेने आ सकता है, एक सेल साइड लिक्विडिटी। अब यहां पे है जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में, जहां पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आपके वीकली टाइम फ्रेम की एक डिस्काउंटेड डीलिंग रेंज के अंदर था यहां पे, जो कि मंथली का भी था। यहां पे मंथली के अंदर क्या किया हुआ है मार्केट ने, यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। लोअर टाइम फ्रेम पे देखें इसे, डेली टाइम फ्रेम, अगेन सेल साइड लिक्विडिटी, और यहां पे देख रहे हैं हम एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल जो कि मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे। अगेन कौन सा, जैसे कि ये हो गया हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक बेरिश, जिससे मार्केट ने ऑलरेडी रिजेक्शन दे रखा है। एक यहां पे भी क्या बना रखा है, एक रेफरेंस पॉइंट, रिजेक्शन। अगेन आपके पास में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, सेम स्ट्रक्चर जो पहले रिपीट हो रहा था आपके पास में, जब भी मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, देन आपके पास में लो रेजिस्टेंस। इस तरीके का हमारे को स्मार्ट मनी रिवर्सल देखना है। भले ही मार्केट ओल्ड हाई लेके आपके पास में क्या करे, रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक को डिस्प्लेस करे, या फिर आपके पास में मार्केट कोई ओल्ड लो लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक जो है बेरिश, उसको क्या करे, डिस्प्लेसमेंट एंड री एंट्री। दोनों तरफ आपके पास में सेम एंट्री बनी हुई है। भले ही मार्केट ओल्ड हाई लिया हो, रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक को यहां पे स्पीडली डिस्प्लेसमेंट हो इधर, ठीक है। और सेम आपके पास में है, मार्केट ने ओल्ड लो लिया है यहां पे, और मोस्ट रिसेंट आपके पास में जो ऑर्डर ब्लॉक था, रिटेलर ट्रैप, स्पीडली डिस्प्लेसमेंट, री एंट्री, देन आपके पास में अगेन हायर गया हुआ है इसके प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, जो कि अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहां से टारगेट कर रहे थे ना सेल साइड के अंदर, की मार्केट एटलीस्ट कहां तक जा सकता है, इस वाले से 50% के लेवल पे। सेम अपने इसी तरीके से ये टारगेट कर रहे हैं मार्केट को, हर एक डीलिंग रेंज। लेकिन ये है आपके पास में हाई टाइम फ्रेम की इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट डीलिंग रेंज, जहां पे ट्रम्प आपके पास में इलेक्ट हुआ था ना,
उसकी वजह से ये वॉल्यूम आ रखा है मार्केट के अंदर हायर। यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो ऊपर बाय साइड के अंदर आपके पास में कोई बना हुआ लिक्विडिटी पूल या फिर कोई प्रीमियम डिस्काउंटेड एरिया यहां से, लेकिन ये सारे क्या है आपके पास में एक रिलेटिव इक्वल हाई है, तो हम यहाँ पे फिब लगा सकते हैं एक तरीके से इस वाले हाई से। ये एक डीलिंग रेंज है हमारे पास में। स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ मार्केट ने यहाँ पे भी, ऊपर आपके पास में लिक्विडिटी पूल बनाया हुआ है। अगेन आपके पास में मार्केट ने दिया हुआ स्ट्रक्चर शिफ्ट और मार्केट आ रखा है एक रेफरेंस पॉइंट एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अगेन यहां पे आपके पास में क्या था, अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक, उसको भी क्या दे रहा है मार्केट, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हमारे पास में नीचे एक गैप मार्केट ने लेफ्ट करके गया हुआ है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप में, ठीक है। और मार्केट अगेन आपके पास में कहां पे जा रहा है, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर यहां पे। तो यहां से स्टिल हम क्या प्रीफर कर सकते हैं मार्केट को, बेरिश। लेकिन यहां पे मार्केट कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आ रहा है, वीकली डिस्काउंटेड एंड मंथली डिस्काउंटेड, ठीक है। तो एटलीस्ट हम अपनी जो ट्रेड है वो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन और -2 -2.5 या लो हैंगिंग फ्रूट अपने एज ए टारगेट कर सकते हैं मिनिमम। और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर आपको सेटिंग देखनी है इसकी, तो मैंने यहाँ पे एज ए जो गैन बॉक्स है उसके अंदर करी हुई है, ये वाला सेटिंग है कुछ इस तरीके से। और जो आपका मैनिपुलेशन लैग होता है यहाँ पे किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जब मार्केट मैनिपुलेशन देता है और स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मोस्ट रिसेंट रिटेल ट्रैप को डिस्प्लेसमेंट करता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के साथ में, तो वहां पे बना हुआ स्विंग यानी कि ये वाला जो मैनिपुलेशन होगा हमारे पास में वहां से हम देख सकते हैं। या फिर आप यहां पे देख सकते हो कोई एसएमटी किसी पेयर के साथ में, मोस्ट रिसेंट जहां पे एसएमटी लैग होता है, यानी कि यहां पे कोई पेयर आपके पास में लोअर लो बना रहा हूं, एक हायर लो बना रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन लो टू हाई। स्टिल मार्केट ने उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड क्या लिया हुआ है, एक रिजेक्शन। और अगेन आपके पास में एक लिक्विडिटी पूल हिट करने के बाद में कहां पे आ रहा है, एक डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, ठीक है। एक इंड्यूसमेंट बोल सकते हो मार्केट का, एज ए मार्केट मेकर यहां पे मॉडल देख रहे हो तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, एक तरीके से ओरिजिनल कंसोलिडेशन ओसी। हालांकि आईसीटी ने ये चीजें कवर नहीं करी इस टॉपिक के अंदर, मैं बता रहा हूं कि एंट्री जो है आप किस तरीके से कौन कौन से मॉडल से ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इवन ये ट्रम्प का जो इलेक्शन है वो भी डिस्कशन नहीं किया उसके अंदर, मैंने यहाँ पे रीजन के साथ में डिस्कशन किया कि क्यों यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट के साथ हम इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने अगेन क्या लिया हुआ आपके पास में, एज ए इंड्यूसमेंट। और यहाँ पे अगेन मार्केट कहां पे जा सकता है आपके पास में, बाय साइड लिक्विडिटी लेने। और अगर यहाँ पे एक माइनर डीलिंग रेंज बनी हुई है आपके पास में बेरिश, कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एक माइनर डीलिंग रेंज के अंदर जो कि ट्रेंड के आपके पास में अगेंस्ट में, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड क्या है हमारे पास में, बुलिश। और यहां पे हमारे पास में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप, मार्केट क्या लेफ्ट करके आया ऊपर, इक्वल हाई, अगर आप देख रहे हो तो यहां पे। अब ये जो रिजेक्शन आ रहा है आपके पास में यहां पे, ये किस तरीके काम करेगा, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह, यहां पे प्लस होगी। मार्केट कहां पे जा सकता है, स्टिल ये वाला बाय स्टॉप लेने, रिलेटिव इक्वल हाई, और यहां पे जो बना हुआ लिक्विडिटी पूल है वो भी लेने जा सकता है। लेकिन एटलीस्ट हम लो हैंगिंग फ्रूट कैच कर सकते हैं वहां पे कि मार्केट कितना हायर जा सकता है, यहां से मार्केट ने कितने पॉइंट दिए हैं। अगर हम यहां से देखें तो एटलीस्ट हमारे पास में 500 पिप्स है उससे अबव,
तो प्रीमियम टू डिस्काउंटेड मार्केट किस तरीके से ट्रीट करता है वो चीजें हम देख सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे देखें यहाँ पे मार्केट को, तो भी हमारे पास में कहां पे जा रहा है, हायर की ओर। ठीक है, सेम तरीके का ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने अगेन, और कहां पे है, बाय साइड के अंदर। तो प्रीमियम और डिस्काउंटेड, अगर आपको ये चीज, ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो बता सकते हो किस तरीके से मार्केट की कंडीशन होती है, कैसे हमें लिक्विडिटी पूल को मार्क करते हुए मार्केट के अंदर रीजन ढूंढने की क्यों जा सकता है उसको टारगेट करने। वहां पे जो भी कंडीशन आपके पास में आपके फेवर में होनी चाहिए एक तरीके से, जो भी आप लिक्विडिटी पूल बिल्ड करो उनको कैसे अलाइन करोगे, इक्वल हाई इक्वल लो के साथ में, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के साथ में, सेशन के हाई या फिर सेशन के लो के साथ में। डिस्प्लेसमेंट देखोगे, कहां पे मार्केट जो है हमारे पास में स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ऐसा सेम एग्जांपल ये तो है बुलिश के लिए, यहाँ पे जो अपने एक हाई टाइम फ्रेम मंथली की डीलिंग रेंज के अंदर देखा था, ये वाला। ये सेम एग्जांपल अपन ने कोर कंटेंट के अंदर भी देखा था पहले, जो कि था इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, यूरो यूएसडी मंथली टाइम फ्रेम। बेरिश एग्जांपल था अपने पास में उसका, ये वाला माइनस होगी। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखते हैं तो मार्केट सेम आपके पास में जो है स्ट्रक्चर बना रखा है, स्मार्ट मनी रिवर्सल। मंथली ऑर्डर ब्लॉक, बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले रखी है यहाँ पे, और स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक तरीके से शिफ्ट क्या बना रखा है यहाँ पे, इम्बैलेंस। ठीक है, और मार्केट कहां पे जा सकता है, यहां पे हमारे पास में जो लिक्विडिटी थी ये वाली एज ए सेल साइड रिलेटिव इक्वल लूज, लेकिन स्टिल हम यहाँ पे एज ए प्रीमियम डिस्काउंटेड देखें इसको, तो मार्केट को हम कहां पे टारगेट कर सकते हैं, एज ए सेल साइड के अंदर, ये सेल स्टॉप के अंदर यहां पर। उसके बाद में कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में, एज ए डिस्काउंटेड, इसी डीलिंग रेंज के, जो ये बुलिश बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर प्रीमियम डिस्काउंटेड के साथ में मेजरमेंट कर लेते हैं इसका यहाँ पे, और ये है हमारे पास में 50% प्राइस पॉइंट। ये आपके पास में मार्केट आ रखा है 50% के ऊपर। अब अगर मार्केट को सेल साइड लिक्विडिटी लेने जाना है तो अगेन आप ये इन्वेस्टिगेट करते हो कि मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव है या फिर प्राइस पर्सपेक्टिव। प्राइस के हिसाब से मार्केट को यहां पे जाना चाहिए डिस्काउंटेड एरिया से बाय साइड के अंदर। ठीक है, और मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव से यहां पे क्या होना चाहिए मार्केट को, रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से जो डिस्काउंटेड एरिया के अंदर बाय करे मार्केट उनको ट्रैप करे, हम ये देखना चाहते हैं मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इस तरीके से। ठीक है, ओल्ड लो हमारे पास में कौन सा है, ये वाला प्राइस पॉइंट। अगर मार्केट ओल्ड लो लेने से पहले बाय साइड के अंदर जाए तो लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मार्केट स्टिल कहां पे आ सकता है हमारे पास में, बेरिश की तरफ अप्रोच दे सकता है, जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको रीटेस्ट भी दिया हुआ है इस वाले प्राइस पॉइंट को। तो ये चीज हमारे पास में क्या थी, एक इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, मार्केट आ रखा है बेरिश। ये भी चीजें अपन ने डिस्कशन करी थी कि मार्केट यहां पे आपके पास में मार्केट क्यों बेरिश आ रखा है, और यूएसडी कैड के साथ में भी एग्जांपल उसका डिस्कशन किया था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, 4 आवर के ऊपर भी।